हाय, वेलकम टू अनदर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास वो क्या है, वो था थ्री लेटर्स आर डायरेक्ट डिक्टेटेड टू थ्री पर्सन। थ्री लेटर्स हमने थ्री पर्सन को डिक्टेट किए हैं एंड एन इनवेल्प इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। और उस इनवेल्प पे उस बंदे का एड्रेस लिख के उसको रखा है हमने। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द इनवेल्प। वो तो लेटर है वो हमने इनवेल्प में रैंडमली इंसर्ट किए हैं सो दैट ईच इनवेल्प कंटेन एग्जैक्टली वन लेटर। हर एक इनवेल्प में एक ही लेटर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इनवेल्प। कि ये प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो हमने इनवेल्प तय किए हैं ना, उसमें जो हमने लेटर डाला है वो सही इनवेल्प में गया है। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, थ्री इनवेल्प। लेट थ्री इनवेल्प let three envelopes are denoted by x y and z। x y z से इनको डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। एंड ए कोमा बी कोमा सी आर देयर कोरस्पोंडिंग लेटर। आर देयर कोरस्पोंडिंग लेटर। अब बेटा ध्यान दो, ये हमारे इनवेल्प हैं और ये हमारे जो है कोरस्पोंडिंग लेटर्स है। हमने क्या किया, वन लेटर, यही उसने पूछा ना, वन लेटर इज इन प्रॉपर इनवेल्प। तो वन लेटर इन करेक्ट इनवेल्प। देखो एक लेटर जो है वो करेक्ट इनवेल्प में है और जो दूसरा है ना लेटर, वो हमारा क्या होगा, किसी भी इनवेल्प में हमने इधर उधर हमारा हो गया, वही हमने बताना। वन लेटर इज इन करेक्ट इनवेल्प एंड टू इन रोंग। जो दो हैं वो हमारे रोंग इनवेल्प में, टू इन रोंग इनवेल्प। हमें करेक्ट इनवेल्प की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं x को a में डाल रहा हूँ, y को v में और z को c में डाल दिया, एक तो हमारे पास ये सेट इसका बन जाएगा। और दूसरा क्या बन गया, x में मैंने c डाल दिया, y में मैंने b डाल दिया और z में मैंने क्या डाल दिया, a। यहाँ पे भी c डालो और यहाँ पे b डालो। फिर x में a डाल दो, सॉरी x में b डालो, y में a डालो एंड z में जो है वो c वाला डालो। अब देखो x जो है वो a में जा रहा है, a करेक्ट है, ये वाला इसमें करेक्ट है और यहाँ पे z वाला जो है वो आपका करेक्ट इनवेल्प है। तो हमारा जो है लाइन लिखेंगे हम एक और, टू लेटर्स बोला टू लेटर्स और कॉन्सिक्वेंटली। देखो हम ये लिखेंगे टू लेटर और कॉन्सिक्वेंटली all the letter are in correct envelope, are in correct envelope। कि सारे के सारे लेटर करेक्ट इनवेल्प में हो गए। मे बी पुट अप इन वन वे। सिर्फ एक जो तरीका है जो हमारे जो करेक्ट है वो एक में चलेगा, एक्स में ए है, वाई में बी एंड जेड में सी। तो यही हमारे पास एक तरीका है। तो यहां से हमारे पास जो केसेस हैं वो निकल आएंगे। नंबर ऑफ एक्सोस्टिव केसेस वो हमारे पास है 3 फैक्टोरियल।
विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वो हमारे पास आ जाएंगे कितने, 4। ठीक है, 3 लेटर जो है वो हम उसमें डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारे पास वो आ जाएंगे 4 यहां से। ठीक है, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर इनवेल्व, कि एक लेटर जो है वो प्रॉपर इनवेल्व में आ जाए, विच इज इक्वल टू 4/6। इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/3। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, वो हमने निकाल दिया है। ठीक है, बेटा ये जो फेवरेबल आउटकम्स आई है ना आपकी, ये यहीं से आई हैं। देखो, अगर इनको हम सही सही जगह पे लिखें तो कितनी आ रही है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा जो फैक्टोरियल है वो हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, हम गलत में भी भर सकते हैं, सही में भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल है हमारे पास वो है, और जो हमारी फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 6 सॉरी 4 है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमसे पूछा है ना उसके ऊपर आप ध्यान दो कि एटलीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर इनवेल, कम से कम एक। 3 केस हमारे पास ये हो गए, और ये भी तो एक केस है जिसमें सारे के सारे प्रॉपर इनवेल में जा रहे हैं, बट कम से कम एक पूछा, जा से तो जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख के आपको खुशी हो रही होगी, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने बहुत किए हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमें गिवन है, कितनी है, 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास कितनी है, 0.69। और थर्ड चीज जो हमें मेन दे दी है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास कितनी है, 0.35। फर्स्ट हमसे क्या बोला है कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों को जो है वो मैं प्लस करूंगा, 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 4 13, 1.23 माइनस 0.35, माइनस करो बेटा कितना आ जाएगा, 13 में से 8, फिर 8, 0.88 जो है वो मेरे पास आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी हम सेकंड इसका पार्ट करते हैं, वो क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ क्या सर, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नोट। तो अब ये निकालना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि किस चीज के होने प्लस उसके ना होने की संभावना कितनी होती है, 1। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो वैल्यूज पुट आउट करो, 1 माइनस 0.88 विच इज इक्वल टू 0.12। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया,
करवाया है मैंने आपको बेटा, अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाए होंगे। हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो जिसके ऊपर डैश नहीं है वो वाले, माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन, ठीक है, तभी हमारा बी डैश निकल जाएगा आराम से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारी है 0.54 माइनस इनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है 0.3, विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 0.19, तो मेरा इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। अब फोर्थ जो है वो मेरे से क्या पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला बी और माइनस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन, विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0.35 सॉरी 0.69 माइनस 0.35, तो विच इज इक्वल टू माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.34 इस क्वेश्चन का आंसर। दैट्स इट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है, बोलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 5 पर्सन आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर ऑफ 5 पर्सन आर एज फॉलो, जो 5 बंदे हैं वो हमारे नीचे हैं, हरीश है, रोशन है, शीतल है, आलिस है, सलीम, ठीक है, उनका हमें जो है जेंडर दिया, मेल है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, मेल, एज उनकी हमें गिवन है 30, 33, 46, 28, 40 है। ये तो हमें इन 5 बंदों के बारे में हमें बताया है। अब हमसे पूछा गया है अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन, कोई भी बंदा हमने स्पोक्स पर्सन के लिए सिलेक्ट कर लिया, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35, बोलता क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो मेल ही हो, और ऐसा मेल हो जिसकी जो एज है वो 35 से ज्यादा हो, ठीक है, यही हमसे पूछा है। तो देख लेते हैं बेटा हमें टेबल से क्या मिलता है। फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द गिवन टेबल, जो हमें टेबल दिया गया उससे हमें क्या मिला, द नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन वो हमारे पास कितने हैं 5। अब यहाँ पे एक चीज और हमें पता चल गई, आउट ऑफ 5 3 आर मेल, 5 में से 3 मेल है एंड 2 जो है वो फीमेल है। एक चीज यहां से और पता चलेगी, आउट ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन कितनों की एज जो है वो 35 से ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। आउट ऑफ 5 पर्सन 2 आर ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, 2 की जो है 35 एज की कैटेगरी में ये जो है वो आते हैं। अब हमें जो है इवेंट एज्यूम कर लेना है, ठीक है बेटा, इसमें जो है हमें इवेंट एज्यूम कर लेना है, वो क्या है हमारे पास, लेट कर लो, लेट लेट अस अज्यूम ए बी इवेंट इन विच स्पोक्स पर्सन, ठीक है, इसको ज्यूम कर रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट इन विच द स्पोक्स पर्सन विल बी अ मेल, विल बी अ मेल एंड बी इज इवेंट, बी इवेंट
इन which spokesperson will be over 35 years। ठीक है जी सर, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो, मेल। तो टोटल जो हमारे मेल हमारे पास 3 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास है 5। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की क्या है हमारे पास, देखो 35 ईयर से ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन है और टोटल हमारे पास 5। अब अगर मैं देखो यहां पे एक और लाइन लिख लो, सिंस देयर इज ओनली वन मेल हु इज ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, जो है वो 35 ईयर की एज से ऊपर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ए क्या, तो 1/5। यही है ना कि एक तो है हमारे पास स्पोक्स पर्सन जो मैन होना चाहिए और जिसकी एज जो है वो 35 से ज्यादा हो, जो यही इंटरसेक्शन जो है मेरे पास आ गई। अब हमें जो निकालनी है वो क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। हमें निकाल लेना है यहाँ से पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसका बेटा अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं यही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर। देखो मेल और क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो उसने किसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि वो मेल हो और 35 ईयर से भी ऊपर हो। तो मेल के लिए हमने इवेंट ए मानना है, इसके लिए हमने इवेंट बी माना है। तो अगर बीच में जो है हमारा और आ रहा है तो हम उसके लिए यूनियन लगाते हैं, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यू जो है वो पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितनी आई थी, 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। तो नीचे तो 5 एलसीएम आ गया, ऊपर जो है वो सेम आ जाएगा 3 + 2 - 5। तो ये मेरे पास आ गया 4/5। तो यही जो है वो मेरा क्या है, आंसर। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई उस बंदे की, उस स्पोक्स पर्सन की जो मेल भी है और ओवर 35 ईयर की है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।